তো शुरू करते चलते আমরা लसागु हिंदी में इसको कहते हैं लसा पा और इंग्लिश में कहते हैं इसको LCM लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और इसी के साथ हम लोग सीखेंगे गसागु, इसको हिंदी में बोलते हैं मासा पा, इंग्लिश में कहते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सिंपल में ये देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 6 और 12 का अगर लसा क्या है, अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग जो करते हैं जैसे क्लास 5 के बच्चे सबको सिखाते हैं, क्लास 5 के बच्चे से भी देख सकते हैं अगर ये वीडियो। तो जो फॉर्मल मेथड है वो क्या है, 6 12, इसको ऐसा करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं 3, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम में, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3 से इसको 2, तो 1 को छोड़कर जो फैक्टर है 2 इंटू 3 लिख दिए इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 2 3 जा 6, 6 3 जा 12, तो इसका लसा होगा 12। ये फॉर्मल मेथड है, ठीक है। और अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो क्या करते हैं, सेम मेथड में इसी प्रकार से जाते हैं। तो हम लोग इसको नहीं देखते हैं, इसमें से जो कॉमन गया, जैसे 2 से डिवाइड हुआ और 3 से डिवाइड हुआ, तो 2 3 जा 6, इसको केवल इधर जो बचा उसको नहीं 6, तो इसका मसा पा हुआ 6, तार माने एर लसागु हইল 12 और गसागु हইল 6। ये फॉर्मल मेथड है, लेकिन हम लोग इस मेथड से फिलहाल अभी नहीं सीखेंगे। जब आप लोग कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं तो इजी मेथड में ही हम लोग को जाना पड़ेगा। तो इसी को मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो ভালো করে বুঝবেন জিনিসটা, যেমন মনে করেন 6 আর 12 আছে, এটা আমি হিন্দিও বলতেছি আর ইংলিশও বলতেছি, কেন আমরা ডুয়েটসে থাকি, হিন্দি বাংলা আর ইংলিশ 3 রকমের স্টুডেন্টকে আমাদেরকে পড়াইতে লাগে। तो এখানে लसागु केमन कर बाहर करबो, लसापा देख के किस प्रकार से निकाला जा सकता है उसको देखना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो संख्या दिया रहेगा उसमें से जो बड़ी संख्या है वो लसा होगा या तो उससे बड़ी संख्या लसा होगा। मैंने लसा संख्या बोली से इनमें से जो बड़ा संख्या है 12 लसा हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। और मासा जो संख्या दी रहेगी, जैसे मैंने 6 छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या है वो मासा होगी, मैंने गसागु होबे, या तो इससे और छोटा ही संख्या होगा। गसागु जो होगा मैंने मासापा जो होगा इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा होगा, और लसा 12 होगा या तो इससे बड़ा होगा। तो अभी हम लोग का ये दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है, 12। ये 12 अगर है, ये 12 इसका लसा है कि नहीं, हम लोग कैसे करके पहचानेंगे, 12 को 6 से भाग कीजिएगा। भाग अगर पूरा चला जाता है तो समझिए कि इसका 12 ही इसका लसा है। तो 12 6 का 12 में आता है, 6 दूना 12, तो इसकी जो बड़ी संख्या है यही इसकी लसा है, ठीक है। और जब 12 6 से भाग गया, ठीक है, तो 6 से भाग जाने वाला संख्या है, तो 6 ही इसका मसा है। इस प्रकार से अगर मान लेते हैं ये भाग नहीं जाता तो ये बड़ी संख्या को हम लोग 2 गुनी या 3 गुनी या 4 गुनी करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 6 के जगह में अगर 8 हो, ठीक है, तो इसका लसा और मसा कैसे होगा, देखिए मैं फॉर्मल मेथड में नहीं जा रहा हूँ। जैसे 12 बड़ी संख्या है, लसा ये होना चाहिए, लेकिन कब, जब इससे वो भाग जाए। 12 8 से भाग जाती है नहीं, तो अब क्या करेंगे, 12 का हम लोग 2 गुना करेंगे, 12 2 गुना 24, 24 8 का पढ़ा भाग जाता है, 8 के 24, इसका मतलब 12 तो लसा नहीं है, लेकिन इसके 2 गुनी जो है 24, ये इसका लसा है, ठीक है, क्योंकि 12 8 से भाग नहीं गया, लेकिन 12 का 2 गुनी 24 भाग गया, इसका लसा 24 है। और मसा कैसे निकालेंगे, जैसे 8 और 12 दोनों एक दूसरे से मतलब इससे भाग नहीं जाता है, तो अब इसे करेंगे, ये 8 किससे भाग जाएगा, 4 से 3 12 भाग जाता है 4 दूना 8 4 ते 12, तो इसका मसा होगा 4। मसा का मतलब होता है इससे भी ये भाग जाएगा, इससे भी भाग जाएगा, और लसा का मतलब होता है इससे भाग जाएगा, इससे, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो बड़ी संख्या है वो होगा या उसके 2 गुना या 3 गुना 4 गुना लसा, और छोटी संख्या जो है वो मासा होगा या तो उसका आधा, 2 से भाग करके 3 से भाग करके। ये हुआ लसा और मासा निकालने का तरीका। और एक बात याद रखना पड़ेगा, जब लसा मासा में 2 संख्या होगी, जैसे ये पहला संख्या दूसरा संख्या, तो इसका एक फैक्टर क्या है, इसका सिस्टम है दोनों को गुना करके, मैंने पहली संख्या फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को गुना करके जो आएगा इसका LCM और HCF गुना करके भी सेम आएगा। जैसे पहले संख्या 8 है, 8 लिखिए, दूसरी संख्या 12 है, हम लोग 12 लिखिए, तो 12 8 कितना होगा 96, ठीक है। और इसका लसा कितना है 24, इन दोनों संख्याओं का लसा 24। और इसकी छोटी संख्या कितनी है 4, मैंने मासा है 4, लसा मासा गुना करें 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, दोनों सेम होता है, याद रखना। अगर 2 संख्या है उनका लसा और मासा दोनों निकालिएगा, उन दोनों संख्या को गुना करके जितना होगा उनका लसा मासा गुना करके भी उतना ही होगा, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग देखते हैं अभी 3 संख्या अगर होगा तो कैसा होगा। अच्छा, ये लेकिन सिस्टम केवल 2 संख्या में ही लागू होगा। तो 3 संख्या के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि 3 संख्या अगर हो तो हम लोग कैसे करके बनाएंगे, इसका लसा मासा कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर और एक संख्या है 4, 4 8 और 12 का लसा कितना होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर 6 रख दे रहा हूँ, थोड़ा बाद में फिर समझाऊंगा। 4 6 और 12 का लसा कितना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए सबसे बड़ी संख्या 12 है। 12 को देखिए दोनों से भाग जाती है कि नहीं, 12 4 तिया 12, 4 से भाग जाती है, 6 दूना 12, 6 से भाग जाती है। इसका मतलब इसका लसा ही होगा 12, क्योंकि 12 बड़ी संख्या है और ये 4 और 6 दोनों से भाग जाती है। अगर भाग नहीं जाता तो हम लोग इसको 2 गुना 3 गुना करते, ठीक है। ये लसा मासा देखिए, 12 4 से भाग जाता है, 6 से भाग जाता है, लेकिन फिर दोनों संख्या को मिलाइए, माने ये 4 और 6 4 से क्या भाग जाता है, नहीं जाता है। तो छोटी संख्या यहाँ पर 4 है, 4 से 12 तो भाग गया, लेकिन 4 से 6 भाग नहीं गया, तो इसका 4 मासा नहीं होगा। अब 4 को 2 भाग करते हैं, 4 को 2 भाग करने से क्या मिलेगा 2, 2 से 3 भाग जाता है, देखते हैं ये तो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, तो ये 2 से ये 4 6 12 भाग जाता है, तो इसका मासा होगा 2, याद रखिएगा। पहले आपको देखें छोटी संख्या क्या है 4, मासा तभी होता है जब 4 से ये दोनों संख्या भाग जाता है। 12 तो चला गया लेकिन 6 भाग नहीं किया, तो इसका आधा कर दिए 2, तो 2 से 3 भाग जाता है, तो इसका मासा 2, इसका लसा 12। ये हुआ 3 संख्या वाली लसा मासा, क्लियर। तो 4 संख्या भी हो सकता है, देखिए जैसे मान लेते हैं 15 10 5 20 है मान लीजिए, इसका लसा क्या होगा, ये 4। अब फॉर्मल मेथड में जाएगा तो लंबा बनेगा, तो इसका मासा या इसका लसा कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या देखिए 20 है, तो लसा इसका 20 अगर लिखते हैं तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि 20 सबसे भाग जाता है कि नहीं। 20 5 से भाग जाती है, 10 से भाग जाती है, लेकिन 15 से भाग नहीं जाती है, गौर कीजिए, तो 20 लसा नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 गुना करते हैं, 20 2 गुना 40, 40 भी 15 से भाग नहीं जाता है, गौर कीजिए 15 का पढ़ा में 40 नहीं आता है, तो 40 भी इसका लसा नहीं होगा। अब हम लोग करते हैं इसका 3 गुना, 20 3 60, 20 3 60, 60 15 का पढ़ा में आता है, 15 चौके 60, तो इसका मतलब इसका लसा होगा 60, क्लियर। 60 मैंने 15 से भाग जाता है, 10 से भी, 5 से भी और 20 से भी, ऐसा क्लियर। इसका मासा शायद देख के ही पता चल रहा होगा, 5 होगा छोटी संख्या जिससे सभी भाग जाती है, 5 से 15 10 और 20 से भी भाग जाते थे, इसका मासा होगा 5, क्लियर। तो ये हुआ लसा मासा को देखकर बनाने का तरीका। लेकिन ये छोटा नंबर में होगा, अगर बड़ी नंबर रहेगा तो आप फॉर्मल मेथड में ही जाइएगा, लेकिन बहुत बार तो फॉर्मल मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देख के ही आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगर पॉइंट हो माने दशमलव हो तो उसका लसा कैसे निकालेंगे।
जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इसमें एक संख्या का आगे पॉइंट है, इसमें दो संख्या के पॉइंट है। लसा निकालने से पहले आप क्या कीजिएगा कि इन सभी का पॉइंट आप बराबर डिजिट में लाइएगा। जैसे इसमें 2 है तो हम लोग इसको ऐसा करेंगे 1.20 लिखेंगे, 2 नंबर तक लाएंगे, फिर 1.44, फिर ये आपका 0.36 है। अब समझिए दो संख्या का इधर पॉइंट है, यहाँ भी 2 संख्या के इधर, यहाँ भी 2 संख्या के इधर, इधर भी 2 संख्या के इधर पॉइंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाते हैं। जैसे ये 120, ये 144, ये 36, इसका लसा अगर निकालना है तो उसको देखते हैं। पहले याद रखिएगा, इसका ये बड़ा संख्या है तो इसको फॉर्मूला में जा सकते हैं। तो जैसे 120, 144, 36, अपना एकदम 2 से ही भाग देंगे, कोई जरूरी नहीं है आप 12 से ही एक बार भाग दीजिए। 12 से अगर भाग दीजिएगा तो 12 देंगे 120, 12 से 44 भाग दीजिए 12 होगा, 12 3 36। अभी आप चाहे तो आप 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दीजिएगा तो 5, 6, ये 3 का 3 रहेगा, फिर 3 से भाग दीजिए 5, 2, 1। अब इस सबको गुना करना है, 12, 2, 3, 5, 2, 1 तो नहीं लिखना है, इसको गुना करना है। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 में 6 समझिए, 6, 12 छक 72, तो 720। तो इसका लसा होगा कितना, 720। अब 720 जब हुआ तो समझिए हम लोग का कितना नंबर का इधर पॉइंट था, 2 नंबर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 नंबर का आगे पॉइंट डाल देंगे। तो हम लोग का इसका आंसर 7.2 ये इसका लसा होगा। क्लियर, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। और इसका अगर मसा निकालना हो तो मसा का सिस्टम को भी देख लीजिए, फॉर्मूला मेथड में मसा कैसे निकालिएगा। कोई 2 संख्या को लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 120 से हम लोग को भाग करना है, मान लीजिए 144, 2 संख्या, इससे इसको पहले भाग कीजिए, एक बार में दीजिए 120, 4 बजा 2, फिर 120 को आप यहाँ पर लाइएगा, फिर ये कितना बार में जाएगा देखिए, 5 बार में एक ही बार में चला जाता है, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, तो इससे भाग गया 24, तो 24 मसा होगा। और इसका मसा हो सकता है, अब छोटी संख्या और है देखिए यहाँ पर 36, अभी फिर ये 24 से 36 को भाग देखिए, 24 के 24, 2, 1, 12, तो 24, 12 दूना 24, तो लास्ट में 12 से भाग गया तो इसका मसा होगा इसका 12, यानी 12 से सभी संख्या भाग गया। क्लियर, वो तो पहले जो भाग गया था उसी से हम लोग का क्लियर हो गया था, 12 से भाग देने वाली संख्या। तो इस प्रकार से फॉर्मूला मेथड में आप लसा मसा निकाल सकते, लेकिन इसका मसा फिर 12 है ना। आपको ये भी समझना है कि यहाँ पर 2 संख्या के तरफ पॉइंट था, तो हम लोग इसी को एक्चुअली मसा नहीं लिख सकते हैं, इसमें हम लोग पॉइंट डालेंगे तो 0.12, 2 नंबर का पहले पॉइंट डालेंगे। इस प्रकार से पॉइंट आएगा तो डरिएगा नहीं, पहले निकालेगा, फिर जितना नंबर का पॉइंट है, जितना डिजिट का पहले पॉइंट है उतना पॉइंट आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं बट्टे वाला। बाई वाला। तो स्क्रीन में देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा अगर भिन्न हो, भिन्न बोलने से फ्रैक्शन, ठीक है, 14/20, 7/15, 28/5 ऐसी संख्या हो और इसका अगर लसा निकालने के लिए बोले तो बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि हम लोग तो सिंपल में नहीं सकते हैं, तो ऐसा में कैसे सकेंगे। तो याद रखिएगा, जब ऐसी संख्या का लसा निकालने बोलेगा तो याद रखिएगा ऊपरला नंबर का, माने जो नंबरेटर है ना, जो अंश है ऊपरला नंबर, इनका ना अब लसा निकालिएगा। इनका लसा निकालकर और हर नीचे के नंबर का मासा निकाल के डाल दीजिएगा, अब इसका लसा निकल जाएगा। मतलब लसा निकालने के लिए ही ऊपर का लसा और नीचे का मासा डाल दीजिएगा। क्लियर, अगर इसका मासा बोले, मासा निकालना है इन नंबर का, तो याद रखिएगा ऊपर का आप मासा निकालिएगा, और ऊपर का मासा निकालिएगा तो नीचे का आपको निकालना पड़ेगा लसा। ठीक है,
तो अभी जो मैंने आपको इससे पहले में सब बताया, तो इसको तो देख के ही आप बता सकते हैं कि अगर लसा निकालना हो तो ऊपर का क्या निकालना है, लसा। जैसे 14, 7 और 28 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ऊपर का लसा निकालना है 28। 28 7 से भी भाग जाता है और 14 से भाग जाता है, तो इसका लसा होगा 28। और नीचे का क्या निकालना है, मसा। 20, 15 और 5 कौन सी छोटी संख्या से भाग जाती है, 5, तो इसमें हम लोग 5 डाल देंगे। तो ये इसका पूरा का लसा क्या है बोलने से, ये है इसका लसा। क्लियर, ऊपर का लसा निकालिएगा, नीचे का मसा। लेकिन अगर मान लीजिए इसका मासा बोला, ये पूरा नंबर का मासा कितनी है, तो आपको क्या करना है, ऊपर लगा मासा माने 14, 7, 28 किस संख्या से भाग जाता है, सब छोटी संख्या 7, 7 से ये भाग जाता है भी, तो ऊपर का होगा आपका 7 और नीचे का क्या निकालना है, लसा। तो 20 और 15 का लसा कैसे निकाला जाएगा बताइए, इसको 2 गुना करेंगे तो 15 से भाग नहीं जाएगा, 3 गुना करेंगे 60, 60 15 से भाग जाएगा तो 60 होगा। इस प्रकार से आप भिन्न वाला का देखकर ही लसा और मसा बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लसा मसा कैसे निकाला जाता है इसको जरूर देख लीजिएगा, अगले वीडियो में और भी बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।